अगर मैं आपको कहूँ कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करके खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं तो ये आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा। चलिए आइए जानते हैं इस आज के इस नए वीडियो में, जहां हम समराइज करेंगे एडम ग्रांट की लिखी हुई बुक गिव एंड टेक को। कन्वेंशनल नॉलेज के अनुसार बहुत सफल लोगों में तीन चीज़ें कॉमन होती हैं: मोटिवेशन, एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। अगर हमें सफल होना है तो हमें हार्ड वर्क, टैलेंट और लक का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक और चीज़ है जिस पर सफलता बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, वो है कि हम अपने इंटरेक्शंस को दूसरे के साथ किस तरह से अप्रोच करते हैं। हर बार जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक चुनाव करना पड़ता है। क्या हम जितना हो सके उतना वैल्यू लेने की कोशिश करें या बिना किसी चिंता के कंट्रीब्यूट करते रहें। आप समझते हैं तीन तरह के लोग जो इस किताब में डिस्कस किए गए हैं। टेकर्स के पास एक डिस्टिंक्टिव सिग्नेचर होती है। वो वैल्यू देने से ज़्यादा वैल्यू लेने में भरोसा करते हैं। वो रेसिप्रोकेटिव को अपनी फेवर में टिल्ट करते हैं, अपनी ज़रूरतों को दूसरों की नीड से पहले रखते हैं। उन्हें लगता है कि सफल होने के लिए उन्हें दूसरों से बेहतर होना पड़ेगा। अपनी कॉम्पिटेंस को प्रूव करने के लिए वो अपने आप को प्रमोट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उन्हें अपने एफर्ट्स के लिए काफ़ी क्रेडिट मिले। गिवर्स एक रिलेटिवली रेयर ब्रीड है। वो रेसिप्रोकैलिटी को दूसरी डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं, ज़्यादा देने को पसंद करते हैं। जहाँ टेकर्स सेल्फ फोकस्ड होते हैं और इवेलुएट करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं, वहीं गिवर्स अदर फोकस्ड होते हैं और देखते हैं कि दूसरे लोगों को उनसे क्या ज़रूरत है। अगर आप एक टेकर हैं तो आप दूसरों की हेल्प तब करेंगे जब आपके लिए बेनिफिट पर्सनल कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक गिवर हैं तो आप एक अलग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। आप पर्सनल कॉस्ट के बारे में सोचते ही नहीं हैं और बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए दूसरे की मदद करते हैं। मैचेस गिविंग और गेटिंग का इक्वल बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मैचेस फेयरनेस के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं। अगर आप एक मैचर हैं तो आप टिट फॉर टैट पे बिलीव करते हैं और आपके रिलेशनशिप फेवर के इवन एक्सचेंज पे गवर्न होते हैं। गिविंग, टेकिंग और मैचिंग तीन फंडामेंटल स्टाइल्स हैं सोशल इंटरेक्शंस के, लेकिन इनके बीच में कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं होती। आप पा सकते हैं कि आप एक रेसिप्रोकेटिव स्टाइल से दूसरे में शिफ्ट करते हैं जब आप डिफरेंट वर्क रोल्स और रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे कि अगर आप सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो आप एक टेकर की तरह एक्ट कर सकते हैं। किसी कम एक्सपीरियंस वाले को मेंटर करते हैं तो आप एक गिवर की तरह एक्ट करते हैं। और आप एक्सपर्टीज शेयर करते वक्त एक मैचर बन सकते हैं। हमने तीन तरह के लोग डिस्कस किए। अब समझते हैं कि ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हमारे सक्सेस के चांसेस को कैसे इफेक्ट करती है। प्रोफेशनली तीनों रेसिप्रोकेटिव स्टाइल्स के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन एक स्टाइल है जो दूसरों से ज़्यादा कॉस्टली साबित होता है। रिसर्च दिखाती है कि गिवर्स सक्सेस लेडर के बॉटम पे चलते हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस में गिवर्स डिसएडवांटेज होते हैं। वो दूसरों को बेहतर बना देते हैं लेकिन अपनी खुद की सक्सेस सेक्रीफाइस कर देते हैं। जब ऑथर ने डेटा को फिर से देखा तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि जो लोग अपने काम में एक्सेल करते हैं वो भी गिवर्स ही हैं। वर्स्ट परफॉर्मर्स और बेस्ट परफॉर्मेंस दोनों ही गिवर्स हैं। टेकर्स और मैचेस ज़्यादातर मिडिल में लैंड करते हैं। क्यों कुछ गिवर्स सक्सेस अचीव करते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं, इसे समझेंगे हम आगे इस वीडियो में। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप करके लोग इनवैल्यूएबल एक्सेस पा सकते हैं, नॉलेज, एक्सपर्टीज और इन्फ्लुएंस का। एक्सटेंसिव रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों के रिच नेटवर्क्स हैं उनका परफॉर्मेंस रेटिंग हायर होता है। वो जल्दी प्रमोट होते हैं और ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। और क्योंकि नेटवर्क इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप पर बेस्ड है, ये रेसिप्रोकेटिव स्टाइल के सक्सेस पर इम्पैक्ट को समझने के लिए एक पावरफुल प्रिज्म के रूप में सर्व करता है। टेकर्स डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग होते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ, लेकिन सरप्राइजिंगली सबमिसिव और डिफरेंशियल होते हैं अपने सुपीरियर्स के साथ। जब टेकर्स पावरफुल लोगों के साथ डील करते हैं तो वो कन्विंसिंग फेकर्स बन जाते हैं। टेकर्स को इन्फ्लुएंशियल सुपीरियर से एडमायर होना पसंद है, इसलिए वो चार्म और फ्लैटर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इसके नतीजे में पावरफुल लोग टेकर्स के बारे में ग्लोइंग फर्स्ट इंप्रेशंस बनाते हैं। रिसर्च दिखाती है कि जब लोग पावर गेन करते हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग और इंचार्ज फील करते हैं। जैसे जैसे टेकर्स पावर गेन करते हैं वो कम अटेंशन देते हैं कि उनका परसेप्शन नीचे और साथ वाले लोगों के साथ कैसा है। वो अपने सेल्फ सर्विंग गोल्स परस्यू करने और जितना हो सके वैल्यू क्लेम करने के लिए इंटाइटल फील करते हैं। डिफरेंस मैचेस गिवर्स और टेकर के बीच में उनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का होता है। मैचेस हमेशा इतना ही देंगे जो उनकी सक्सेस को इंश्योर करे। वो कॉस्ट और बेनिफिट को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं, जबकि गिवर नेटवर्किंग के आउटकम के बारे में नहीं सोचते और सिर्फ गिविंग पे ही फोकस करते हैं।
टेकर्स का नैक होता है क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करना और उन्हें अपोजिशन के बावजूद चैंपियन करना। क्योंकि उनके पास ओपिनियंस पर सुप्रीम कॉन्फिडेंस होता है, वो सोशल अप्रूवल की शक्ल से मुक्त फील करते हैं, जो ज़्यादा लोगों के इमेजिनेशन को कंस्ट्रेंट करते हैं। टेकर्स को लगता है वो आउटडन होने के लिए वर्नरेबल होंगे। गिवर्स इंटरडिपेंडेंस को वीक नहीं मानते। गिवर्स ज़्यादातर देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंस स्ट्रेंथ का एक सोर्स है, एक तरीका है मल्टीपल लोगों के स्किल्स को एक ग्रेटर गुड के लिए हार्डनेस करने का। रिसर्च दिखाती है कि गिवर्स को एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है जब वो आइडियाज़ ऑफर करते हैं जो स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं। ऑथर के कंडक्टेड स्टडीज़ में जब टेकर्स इम्प्रूवमेंट के सजेशन देते हैं तो कलीग्स उनके इंटेंशन के लिए स्केप्टिकल होते हैं, उन्हें सेल्फ सर्विंग के रूप में देखते हैं। लेकिन जब गिवर्स थ्रेट होने वाले आइडियाज़ प्रमोट करते हैं तो उनके कलीग्स उन्हें सुनते हैं और उन्हें रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका मोटिवेशन जेन्युइन डिज़ायर को कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप टेकर हैं तो आपकी ड्राइविंग मोटिवेशन ये होती है, ये इंश्योर करना कि आप जितना हो सके ज़्यादा पाएँ, जिसका मतलब है कि आप केयरफुली हर कंट्रीब्यूशन को काउंट करते हैं। आपको लगता है कि आपने लाइन शेयर का काम किया है, अपने कॉलीग्स की कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक करते हैं, जबकि एक गिवर अपनी फोकस को कलेक्टिव रिजल्ट पर रखते हैं जो दूसरों को एंटरटेन करता है, ना कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने पर फोकस करता है। रिसर्च दिखाती है कि टेकर्स दूसरों के इंटेंशंस पर डाउट्स रखते हैं, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को विजिलेंटली मॉनिटर करते हैं जो उन्हें हार्म कर सकती है, दूसरों को सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट के साथ ट्रीट करते हैं। ये लो एक्सपेक्टेशन के एक विचुअल साइकिल को ट्रिगर करती है जो दूसरे के डेवलपमेंट और मोटिवेशन को कंस्ट्रेंट करती है। इवन जब टेकर्स इम्प्रेस्ड होते हैं किसी पर्सन की कैपेबिलिटीज या मोटिवेशन से, वो उस पर्सन को थ्रेट के रूप में देखते हैं, जिसका मतलब है कि वो उसकी सपोर्ट और डेवलपमेंट में कम विलिंग होते हैं। इस रिजल्ट में टेकर्स फ्रिक्वेंटली सपोर्टिव बिहेवियर एंगेज नहीं करते, जो पीयर्स और सबॉर्डिनेट्स के कॉन्फिडेंस और डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव होते हैं। मैचर्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज को इंस्पायर करने के लिए बेहतर इक्विप्ड होते हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकिटी को वैल्यू करते हैं। जब एक पीयर या सबॉर्डिनेट हाई पोटेंशियल डेमोन्स्ट्रेट करता है तो मैचर्स उसका रिस्पॉन्स वैसे ही करते हैं, उन्हें सपोर्ट, एनकरेज और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैचेस की गलती ये है कि वो हाई पोटेंशियल के साइन का वेट करते हैं। क्योंकि मैचेस सेफ प्ले करते हैं, वो सपोर्ट ऑफर करने से पहले प्रॉमिस का एविडेंस देखना पसंद करते हैं। गिवर्स पोटेंशियल के साइन का वेट नहीं करते क्योंकि वो जनरली ट्रस्टिंग और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। गिवर्स हर किसी में पोटेंशियल देखने के लिए इंक्लाइंड होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गिवर्स लोग को ब्लूमर्स के रूप में देखते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि इन्फ्लुएंस के दो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, डोमिनेंस और प्रेस्टीज। जब हम डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते हैं हम इन्फ्लुएंस गेन करते हैं क्योंकि लोग हमें स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अथॉरिटेटिव देखते हैं। जब हम प्रेस्टीज अर्न करते हैं हम इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं क्योंकि लोग हमें रिस्पेक्ट और एडमायर करते हैं। ये दो पार्ट्स क्लोजली टाइड है हमारे रेसिप्रोकेटी स्टाइल्स के साथ। टेकर्स को डोमिनेंस अचीव करना पसंद है और वो इसमें एक्सेल करते हैं। जितना हो सके वैल्यू क्लेम करने की कोशिश में वो दूसरों से सुपेरियर बनने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंस की क्वेस्ट में टेकर्स टोन सेट करते हैं और कन्वर्सेशन को कंट्रोल करते हैं, पावरफुल वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल भेजकर। इसका नतीजा ये होता है कि टेकर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं डोमिनेंस गेन करने में। जब टेकर एक से ज़्यादा डोमिनेंट व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस लूज होने के रिस्क में होता है। वहीं दूसरी तरफ गिवर्स प्रेस्टीज बनाते हैं जो यूजली लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू रखता है। गिवर्स इंस्टिंक्टिवली एक पावरलेस कम्युनिकेशन स्टाइल अडॉप्ट करते हैं जो सरप्राइजिंगली इफेक्टिव होता है प्रेस्टीज बिल्ड करने में। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव और इंटरेस्ट को वैल्यू करते हैं। गिवर्स ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ना कि आंसर ऑफर करने के लिए, अपनी वीकनेस एडमिट करने के लिए, ना कि अपने स्ट्रेंथ डिस्प्ले करने के लिए, और एडवाइस सीख करने के लिए, ना कि अपने व्यूज़ को दूसरे पे थोपने के लिए। टेकर्स को डर लगता है कि वीकनेस रिवील करने से उनकी डोमिनेंस और अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। गिवर्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वर्नेबिलिटी एक्सप्रेस करने में, वो दूसरों की मदद करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन पर पावर गेन करने में नहीं। इसलिए वो अपने आर्मर स्केचिंग एक्सपोज करने से नहीं कतराते। अपने आप को वर्नेबल बनाकर गिवर्स एक्चुअली प्रेस्टीज बिल्ड कर सकते हैं। अब तक हमने फोकस किया कि गिवर्स कैसे टॉप पर चढ़ते हैं सक्सेस लेडर के यूनिक वेज से, जिससे वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरों को अपने पोटेंशियल अचीव करने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने इस वीडियो के अर्ली पार्ट में देखा कि बहुत सारे गिवर्स सक्सेसफुल नहीं बन पाते। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा फ़र्क
सेल्फलेस गिवर्स और अदरिश गिवर्स में। सेल्फलेस गिवर वो लोग होते हैं जिनके पास अदर इंटरेस्ट और लो सेल्फ इंटरेस्ट होता है। वो अपना टाइम और एनर्जी बिना अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखे देने में लगा देते हैं और इसकी प्राइस भी चुकाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक गिवर जो दूसरों को बेनिफिट देने के लिए केयर करता है लेकिन अपने खुद के इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए एम्बिशंस गोल भी रखता है। इन गिवर्स को इस किताब में अदरिश गिवर्स कहा गया है क्योंकि गिवर्स दूसरों के इंटरेस्ट को अपने से पहले रखते हैं। वो अक्सर अपने वेलबींग के खिलाफ दूसरों की मदद करते हैं, अपने आप को बर्नआउट के रिस्क में डाल देते हैं। अदरिश गिवर्स अपने वेलबींग को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब वो बर्नआउट के ब्रिंक पर होते हैं तो अदरिश गिवर्स हेल्प सीख करते हैं, जो उन्हें एडवाइस, असिस्टेंस और रिसोर्सेज को मार्शल करने में मदद करता है, जो उनकी मोटिवेशन और एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरिश गिवर्स एक नेटवर्क सपोर्ट बिल्ड करते हैं जिससे वो हेल्प के लिए एक्सेस करते हैं जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। इसी वजह से अदरिश गिवर्स कम बर्नआउट होते हैं सेल्फलेस गिवर्स के कंपैरिजन में, और इसी वजह से वो सक्सेस लेडर के टॉप पर भी होते हैं। ट्रस्ट एक रीज़न है कि गिवर्स डोरमेट इफेक्ट के लिए इतने सस्पेक्टेबल होते हैं। वो सब में अच्छा देखते हैं, इसलिए वो मिस्टेकन अजम्पशन पर ऑपरेट करते हैं कि सब ट्रस्टवर्दी है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ट्रैक किया कि अमेरिकन ने क्राइम जैसे फ्रॉड, कॉन गेम्स और आइडेंटिटी थेफ्ट विक्टिम्स के बनने के एक्सपीरियंस किया है या नहीं। गिवर्स ट्वाइस एज लाइकली होते हैं विक्टिम होने के लिए टेकर्स के कंपैरिजन में। सक्सेसफुल गिवर्स को ये पता होना चाहिए कि कौन उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। गिविंग और टेकिंग हमारे मोटिव्स और वैल्यू पर बेस्ड है, और ये चॉइसेस हैं जो हमें अपने पर्सनैलिटी के एग्रीएबल या डिसएग्रीएबल ट्रेंड होने के बावजूद करते हैं। गिवर्स दूसरों के बिहेवियर पर ज़्यादा अटेंटिव और उनके थॉट्स और फीलिंग के साथ ज़्यादा ट्यून होते हैं, जो ज़्यादा क्लूज पिक करने में मदद करता है। गिवर्स सिंसेरिटी स्क्रीनिंग एडवांटेज भी पाते हैं और हैबिचुअली ट्रस्ट करने की वजह से जो उन्हें वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है वो दूसरों के लिए कैपेबल नहीं है। कभी कभी गिवर्स टेकर से बर्न आउट हो जाते हैं। दूसरे सिचुएशन में गिवर पाते हैं कि उनकी जेनरॉसिटी रेसिप्रोकेटेड या एक्सीड होती है, लेकिन गिवर्स डॉर्मेट बन जाते हैं जब वो मोटिव्स को नहीं समझते और अपनी वाइड नॉलेज का ढंग से यूज़ नहीं कर पाते। तो ये था आज का वीडियो गाइस। चलिए मिलते हैं इसी चैनल के किसी और नए वीडियो में। तब तक इस चैनल के वीडियोस को लाइक